हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस चैनल में थोड़ी सी नई शुरुआत हम कर रहे हैं और अपने जो एक पारंपरिक ढर्रे से आगे निकलते हुए ये अभी तक हम जो भी बात करते थे वो बात करते थे सोशलॉजी की, समाजशास्त्र की, उसके टॉपर्स की बात करते थे, स्ट्रेटजी की बात करते थे। लेकिन इससे इतर थोड़ा सा अपना होराइजन बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी की। थोड़ी सी नई चीज़ होगी और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने कि जेआरएफ जो कि ज्योग्राफी में क्लियर किया है और ये यूजीसी नेट का एक टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है। और जिस रीजन से वो आते हैं वो पहले हैं जहाँ से उनने ये क्वालिफाई किया है। परिस्थितियाँ हमेशा हर इंसान के लिए बहुत अच्छी नहीं होती और खासकर दुर्गम पहाड़ों में तो जहाँ पर एजुकेशन के नाम पे सिर्फ बिल्डिंगें खड़ी हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरीके की प्रतिभा का जन्म लेना क्योंकि आपके पास संसाधन नहीं है। लेकिन इन सीमित संसाधनों में भी ये सब कार्य करना बहुत मुश्किल है और उस मुश्किल कार्य को बहुत आसान किया है नवीन जी ने। तो नवीन सर हमारे साथ हैं और इनका जेआरएफ है ज्योग्राफी में 2021 में। इनसे ही हम जानेंगे कि कैसे ये पूरी एक जर्नी रही, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि बहुत जल्दी एक स्प्रिंट नहीं होती। जेआरएफ पाना एक मैराथन की तरह होता है जिसमें कि आपको काफ़ी हर्डल्स आ सकते हैं, बहुत परेशानियां हो सकती हैं। तो इन्हीं से जानेंगे। पहले तो हम इनका ब्रीफली परिचय ले लेंगे कि कहाँ से आते हैं, किस बैकग्राउंड से आते हैं, और उसके बाद हम जानेंगे इनकी जर्नी। जी नवीन सर। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, जो भी अभी मुझे देख रहे हैं। और पंजी और हमारे साथ चंद जी दोनों हैं। और विशाल चंद जी मेरे अभी बहुत ही खास मित्र हैं जीआरएफ में। इन्होंने जीआरएफ का जो पोर्टल हुआ था उससे उसके रिगार्डिंग हमारी बातें हुई थी, तो वहीं से ये मेरे फ्रेंड बने। जी। तो जैसा कि आपने बता ही दिया मेरे बारे में, नाम मेरा नवीन राय है। मैं लोहाघाट से बिलोंग करता हूँ। बचपन से यहीं पे रहा हुआ हूँ। घर मेरा अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, स्थायी निवास जो भी है। और पहले मेरा कोई ऐसा एम नहीं था कि मैं नेट करूँ, जीआरएफ करूँ। जब मैं मास्टर्स में था तो तब ऐसे ही मैंने बीए किया, ऐसे ही एमए किया। तो पहले एक अलग फील्ड पे जाना चाहता था, डिफेंस में। लेकिन फिर नहीं हो पाया, मेडिकली कुछ प्रॉब्लम रही तो नहीं हो पाया। उसके बाद हमारे टीचर रहे थे डॉक्टर तौफीक अहमद सर थे हमारे डिपार्टमेंट में, और दूसरी पांडे मैडम थी जो मेरी अभी सुपरवाइजर भी हैं। किस्मत से अभी मुझे वो सुपरवाइजर जी। के तौर पे मिल गई हैं। तो उन दोनों ने मुझे बताया कि नेट, मुझे एमए जब मैं कर रहा था तब मुझे पता नहीं था नेट क्या होता है। तो उन्होंने मुझे थोड़ा गाइड किया कि आप हायर एजुकेशन पे जा सकते हैं। तो मैंने 2017 में एमए पास कर लिया। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया पढ़ना। तो पहले ऑफलाइन पेपर होते थे, उस टाइम पे 3 पेपर होते थे। जी सर, अगर आपने आप कब लोगों से स्टार्ट किया पेपर देना, मतलब कौन से ईयर से आपने स्टार्ट किया है? सर मैंने 2018 में दिया था फर्स्ट पेपर। 18 पे दिया था, जबकि सीबीएसई आई थिंक कराता था। सीबीएसई कराता था, 3 पेपर होते थे वो। मैंने लास्ट पेपर जो 3 पेपर हुए वो दिए हैं। उसके बाद फिर 2 पेपर हुए, फिर उसके बाद ऑनलाइन हो गया। जी सर। जी। तो मेरा जो ऑफलाइन में नहीं हो पाया था, हाँ क्योंकि जी। उस टाइम पे ऐसा होता था 1 घंटे में फर्स्ट पेपर करना होता था। तो उस टाइम पे थोड़ी तैयारी भी नहीं थी और इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। जी सर। तो नहीं हो पाया। फिर उसके बाद फाइनली फिर एमए पास करने के बाद लोगों के क्वेश्चन भी होते हैं कि आप क्या कर रहे हो, और आजकल जॉब कर रहे हो। क्योंकि लोगों लोगों का माइंडसेट ग्रेजुएशन को लेके, पोस्ट ग्रेजुएशन को लेके बिल्कुल जीरो हो गया है। आपको भी थोड़ा बहुत फील होता हाँ होगा जी सर, वो कि सिर्फ एक बिल्कुल डिग्री मात्र ही रह गई है। मात्र ही रह गई है। तो लोग पूछते थे तो बड़ा बुरा लगता था कि मैं ये एमए किया हुआ है और अभी नेट की तैयारी कर रहा। तो लोग थोड़ा बहुत, क्योंकि लोगों को यकीन नहीं होता था। अभी इस क्षेत्र में अभी जीआरएफ शायद मेरा पहला जीआरएफ है। हैं बहुत पुराने हैं, कोई हमारे सीनियर्स हैं। जी तो सर। उस टाइम पे पता नहीं था जीआरएफ क्या होता है। उन लोगों ने किया तो किसी को पता नहीं। हालांकि अभी भी मुझे बहुत सारे लोग मेरे क्षेत्र के मिल जाते हैं, तो उनको पता नहीं रहता जीआरएफ क्या है। तो 2017 और 18 में ऑफलाइन पेपर होता था, मैंने दिया, मेरा कुछ नंबरों से रह गया था। 18 पे। उसके बाद जब ऑनलाइन हुआ तो जी 2019 में मेरा नेट हो गया। उसके बाद लगातार 3 बार नेट हुआ। फिर ऐसा था, मैंने यहाँ पे जॉब ज्वाइन कर ली थी। कोई लोकल में ही मेरे जी। फ्रेंड थे, उनकी ओप्पो मोबाइल्स की एजेंसी थी। तो उसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूशन का काम था उनका, तो उसमें मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। जॉब के साथ ही मैंने तैयारी की। थोड़ा रिलैक्स हो गया क्योंकि फैमिली की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि बिल्कुल पूरा टाइम मैं इस चीज़ को दे पाऊँ, स्टडी को दे पाऊँ। हाँ जी। तो फिर मैंने जॉब के साथ साथ तैयारी की। 2019 में मेरा जून में नेट हो गया।
उसके बाद लगातार 3 बार नेट हुआ। इस बार फिर मेरा पिछली बार बस कुछ नंबरों से ही रुक गया था, बहुत ही कम नंबरों से रुक गया था, तो फिर मैंने जॉब छोड़ दी थी। जो लास्ट पेपर हुआ था जनवरी में हमारा, जी तो जी। सितंबर में मैंने जॉब छोड़ दी थी, सितंबर 2021 में जॉब छोड़ दी थी। फिर इस बार मेरा जेआरएफ हो गया है। तो ये तो बहुत आपकी जर्नी ऐसी रही कि जहाँ पर कि आप पहले एमए तक आपको पता नहीं था कि आपको कहाँ जाना है। डिफेंस पहला आपका जी सपना रहा और वहाँ किन्हीं कारणों से आपका नहीं हो पाया। उसके बाद फिर आपने एक ऐसी जगह पे नौकरी की जो कि एजुकेशन से बिल्कुल रिलेटेड ही नहीं थी, यानी कि आप जी डिस्ट्रीब्यूशन में चले गए। उसके बाद दोबारा से वापस आके फिर जी। आपने एजुकेशन की ओर लाइन पकड़ी। तो ये मतलब काफ़ी रोलर कोस्टर भरी आपकी पूरी जर्नी रही है, ऊपर नीचे आप काफ़ी होते रहे। तो सर ये जानना चाहूँगा कि रिसोर्सेस या फिर कहाँ से संसाधन कहाँ से आपने वो किए। सर 70% मैं कहूँगा कि मैंने सेल्फ स्टडी की है, और 30% मैं सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब हो गया, और अन अकेडमी की कुछ फ्री क्लासेस होती हैं, हाँ जी। वहाँ से हेल्प ली थोड़ी। और अधिकतर सेल्फ स्टडी की कोई ऐसी यहाँ पे कोचिंग कोई नेट जेआरएफ करवाता नहीं है। हाँ जी। ऑनलाइन जितना भी होता था फ्री मटेरियल वो मैंने कलेक्ट किया, खुद से तैयारी की। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि हम जिस इलाके से आते हैं, जिस रीजन से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर मैक्सिमम हम देखते हैं कि लोग पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जिनका नेट या जेआरएफ है। तो फिर एक मोटिवेटिंग जो फैक्टर रहता है कि आप दूसरे को देख के जो सीखते हो, वो सीखने का थोड़ा कम होता है। और अब जब आप दूसरे से डिस्कस भी करते हो तो कहता है कि ये थोड़ा सा टफ है, आपसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो एक अपने मन में भी कहीं ना कहीं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमारा जन्म लेता है। और तब तो और भी अधिक लेता होगा जबकि आपके 3 बार लगातार नेट हो रहा है, तो फिर आपको ये लगता होगा कि क्या मैं यहीं तक रुक जाऊंगा। तो इसको कैसे आपने टैकल किया। सर तो बहुत था चांस बनाया हुआ था कि इस बार बोला था या तो होना है तो इस बार होना है, हम्म। अदरवाइज फिर इस फील्ड को या तो थोड़े टाइम के लिए स्किप कर देना है, या फिर कुछ और तैयारी करनी है। बट हो गया कि देखो, जैसी फैमिली की कंडीशन, मिडिल क्लास भी नहीं कहेंगे हम, अपनी लोअर क्लास कहेंगे, तो जी हमारी जैसी फैमिली की कंडीशन है, तो शायद यहाँ से एक एमए करना भी लड़कों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि जो बोझ, जिम्मेदारियों का बोझ होता है वो कंधों पे आ जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग, जैसे अभी मेरे सीनियर्स भी हैं, मेरे साथी भी हैं, तो उनका वो पीएचडी में इनरोल्ड हैं, उनका नेट नहीं हो पाया है। हाँ जी। तो अभी वो काफी उनसे कुछ कुछ लोगों से सीखने को मिलता है। कुछ लोग, एक तो हमारे सिस्टम में जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जैसे देखो, स्मार्ट, जैसे विशाल चंद जी ने परसों पहले दिन एक स्टेटस डाला था कि पढ़ाई स्मार्ट स्मार्ट स्टडी से ही कोई एग्जाम हाँ क्लियर जी। होता है, ना जी। कि डीप स्टडी से। तो सर ऐसा है, नॉलेज तो शायद बहुत लोगों को होगी, हम्म। मुझसे भी ज्यादा कई लोगों को होगी, पर जो चीजें पकड़नी पड़ती हैं, जो स्मार्ट स्टडी होती है, वो जो कर लेगा उसका जेआरएफ हो जाएगा, वो सक्सेस हो जाएगा। बस हमें पकड़ना पड़ता है कि कैसे हमने करना है आगे को। और जी जी। तो कुछ ऐसे अपने बेसिक कुछ प्रिंसिपल्स आपके रहे होंगे कि इस तरीके से पढ़ना है या फिर ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें छोड़नी है, ऐसा कुछ आपकी स्ट्रेटजी रही। जी सर, मैंने सबसे पहले मैंने किया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जैसे मैं यूट्यूब पे देखता था कि कैसे नेट जेआरएफ करें, तो बहुत सारे लोगों का देखा मैंने कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए। तो पहले मैं नहीं करता था, जब मेरा नहीं हुआ था नेट तो मैं नहीं करता था, उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना स्टार्ट किए। तो उससे मुझे एक माइंडसेट ऐसा बन गया, वो क्वेश्चन देखते ही ऐसा बन गया कि जो भी चीजें छोड़नी होती थी, जी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की, तो ऑटो मतलब बिल्कुल ही अपने आप ही वो चीजें छूटती हुई चली गई जो यूजलेस थी। सिलेबस में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे काम की नहीं होती हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं तो आपको इस चीज का आइडिया हो जाता है कि क्या आने वाला है और क्या नहीं आने वाला है। और जैसे हम सिलेबस की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, तो 10 यूनिट आपके पास हैं। आपको उसमें थॉट्स पढ़ने हैं, जी इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है, ओशनोग्राफी पढ़नी है, और भी तमाम तरीके इन्वायरमेंट से रिलेटेड उसमें कुछ दिया हुआ है, कल्चर से रिलेटेड दिया हुआ है। तो एक वास्ट सिलेबस है और बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर भी है। आपने उसमें इन्वायरमेंट भी है, आपका कल्चर भी है, आपके थॉट्स हैं, इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी के अलग अलग आयाम हैं, और साथ में साथ जो नई चीज़ें हो रही हैं उसको भी जोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं ये एमए के और बीए के सिलेबस से भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ें हम पढ़ते नहीं हैं जब हम यहाँ पर फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं। तो फिर उसको कैसे आपने टैकल किया। जी, कुछ चीजें बिल्कुल नहीं थी ज्योग्राफी में, जैसे हम्म। हम लोग फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी के कुछ पार्ट्स पढ़ते हैं, नेट हाँ जी। में बिल्कुल कुछ चीजें ऐसी थी जो हमने ना ग्रेजुएशन में पढ़ी थी ना पीजी में पढ़ी थी।
और बिल्कुल ही वो ना ही उनके 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 कोई रिसोर्सेज मिलते थे, और बड़ी मुश्किल से मैंने, हालांकि मुझे एक बुक नहीं मिल पाई, मैंने खुद ही अपना 3 साल का, 3 या 4 साल जितने भी दिए थे, मैंने पूरी बुक लिखी थी, मॉडल्स ऑफ ज्योग्राफी करके। इंग्लिश में बुक आती थी और वो भी अवेलेबल नहीं थी। मेरा जी बैकग्राउंड हिंदी था, तो थोड़ा इंग्लिश पढ़ने को पढ़ लेते थे, थोड़ा बहुत दिक्कत होती थी कुछ जगहों पे। जी जी तो वो बुक अवेलेबल नहीं थी। कंटेंट ऐसे इकट्ठा किया, ऑफलाइन भी इकट्ठा किया, कभी किसी से पूछा, किसी और से हेल्प ली। तो मेरा मानना ये है कि अगर हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं, कोई भी चीज़ हमें नहीं आ रही है या कोई ऐसी चीज़ है बिल्कुल अलग है, अगर हम उसको खुद से सर्च करते हैं और कहीं पे नोट्स बनाते हैं अपनी तरीके से, तो वो हमें बहुत अच्छी तरीके से आती है। वो और रिटेन जो रहता है। चीज़ें हमारे पास, जी, जी जो चीज़ें ढूँढने में मुझे बिल्कुल टफ़ लगा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हुई जो चीज़ें ढूँढने में, वो चीज़ें मुझे आज बहुत अच्छी तरीके से याद हैं, क्योंकि वो मैंने खुद ढूँढी हुई हैं। मतलब वही कंटेंट आपने जो एक बार इकट्ठा किया। कष्ट सहा, लेकिन अभी आपको पता है कि किस तरीके से चीजें काम करती हैं, क्योंकि आपने खुद से परिश्रम वहां पर किया हुआ है अपना। जी, और मैं जो भी व्यूअर्स मेरे हमारे देख रहे हैं हमें, जी तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, जो भी चीज़ें आपके समझ में नहीं आती हैं, अगर आप वो, जैसे कोई कंटेंट ऐसा है नेट में, क्योंकि हम ऐसी जगह, आगे ऐसी जगह से बिलॉन्ग करते हैं जहाँ पे पूरे ना बुक होती हैं अच्छे से हमारे पास, और ना ही कोई गाइड करने वाला होता है। जी तो जो चीज़ें नहीं आ रही हैं, उस बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आपने गूगल है आपके पास, फ़ोन का आपने सीधे यूज़ करना है। तो अगर आप इकट्ठा करके लिखते हैं कहीं पे, तो वो आपको ज़्यादा याद होती है। जो खुद से की हुई चीज़ें हैं, वो ज़्यादा याद होती हैं। मतलब आपको खुद के नोट्स का कोई तोड़ नहीं हो सकता, वो आपको बनाने ही है। बिना वो बनाए सिर्फ वीडियो जी, देख के या फिर सिर्फ बुक को देख के कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल। जी जी। चलिए, जो भी हमने आज बातचीत की और बहुत अच्छा लगा, और जो भी आगे के एस्पिरेंट हमारे होंगे उनको भी इनसे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो ये हमारे थे नवीन सर, जिन्होंने की जेआरएफ किया है ज्योग्राफी में, और उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बताई, सक्सेस स्टोरी बताई, किस तरीके से हम चीज़ों को कर सकते हैं और कहाँ कहाँ हम गलतियाँ करते हैं, और किस तरीके से आपने अपनी हमेशा क्या करना है कि हिम्मत नहीं हारनी है और करते रहना है। सो थैंक यू सो मच देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।